2 sec a ये लाना है। सो आप सबसे पहले LHS को लेकर चलेंगे। LHS क्या है आपका, ये वाला। एक बार सेम टू सेम लिख देंगे आप इधर, बुरा नहीं मानूंगा आप लिख देंगे तो ना और कोई मानेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके लाना है राइट हैंड साइड। कल भी हमने यही किया था। अब यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको स्टार्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ क्योंकि देखो आपको सेक में लाना है, तो पहले तो इसका एलसीएम लो। और मैंने आपको ये सिखाया है, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे cos a आएगा। मैंने ये सिखाया आपको कि क्या करते हैं, अगर नीचे एलसीएम में अलग अलग नंबर हो तो दोनों को लिखते हैं, सेम हो तो एक बार लिखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हो तो क्या लिखते हैं, दोनों को लिखते हैं। तो 1 प्लस साइन पहले लिख देंगे हम, और उसके बाद क्या लिखेंगे, cos है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। लेकिन आपको पता होगा अगर दो एलसीएम वाले टर्म हो, मतलब दो पदों में, तो क्या करते हैं, इस वाले का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इस वाले का मल्टीप्लाई इधर करते हैं। तो देखो cos का मल्टीप्लाई cos a में होगा तो दो बार cos a हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे इसको cos स्क्वायर है, सीधी सी बात है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो cos a पहले से एक बार और आएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, ये दो बार हो गया ना। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, एक बार पहले से 1 प्लस साइन है, एक बार और आएगा तो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। भाई 1 प्लस साइन है एक बार पहले से एक बार और चला गया तो पावर 2 लिख सकते हैं। इतनी बात को लिखते हैं ये बेटा, देखो वो ब्रैकेट वाला नंबर है ना, साइन स्क्वायर लिखने में गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको तो स्क्वायर सिंगल नहीं करना है, सिंगल का करना है क्या आपने को 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई आएगा तो होल स्क्वायर आएगा ना। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक हो तो cos स्क्वायर a ही लिखोगे। अब देखो ये फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, देखो a की जगह क्या लिखा है 1, b की जगह क्या लिखा है sin है। अपने कैसा बनाना है, ऐसा, क्योंकि ऐसा तो हमने देख रखा है, जैसा दिया होता है वैसे लिखते हैं क्या, नहीं, जो उसको तोड़ के लिखते हैं वो लिखते हैं ना। तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करेंगे अपन, 1 का होल स्क्वायर। 2ab मतलब क्या बेटा 2 into 1 मतलब क्या, सॉरी 2 into a मतलब क्या 1, और b मतलब क्या, b की वैल्यू क्या है sin है, तो 2 into 1 into sin a प्लस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है sin a, तो sin का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। वापस सुन लेना, कुछ नहीं करा है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। पहले a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू 1 थी, इसने 1 का स्क्वायर कर दिया, 2ab लिखा था तो 2 लिख दिया, a की वैल्यू 1 इसने 1 लिख दिया, b की वैल्यू sin है, sin लिख दिया, और b का स्क्वायर मतलब sin का स्क्वायर। नीचे थे सेम टू सेम लिख दो, 1 प्लस sin है और इनटू में cos है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर a लिख देते हैं। अब मुझे बताओ ये जो लास्ट वाला पद है, अब इसका करेंगे अपन स्क्वायर तो क्या होगा, sin स्क्वायर हो जाएगा ना, तो उसको आगे लिख दो क्या मैं, भाई प्लस में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, उसको मैं सामने लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और इसका तीनों का मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, तो 2 में sin का मल्टीप्लाई 2 sin है। यहां तो कोई दिक्कत क्या, 1 प्लस sin है और बाहर क्या लिखा है cos है। अब मुझे बताओ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि नहीं, उसका मान क्या होता है 1 होता है। सो इन दोनों को हटा के मैं 1 लिख सकता हूं क्या, लिख देता हूं, 1 लिख दिया, इन दोनों को हटा के लिख दिया 1, और प्लस में क्या लिख देंगे 1 और प्लस में 2 sin। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 1 नीचे का सेम टू सेम चल रहा, नीचे कुछ भी नहीं करा देता हूं, और यहां पड़ोस में लिख दो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करा है आपने, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा लगा के तो क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, इस वाले 2 को प्लस मत करना क्योंकि वो साइन के साथ में, 1 प्लस 1 हो गया 2 और 2 sin a अपॉन में सेम टू सेम 1 प्लस sin a और बाहर क्या cos a। अब देखो अगर दोनों में 2 आ रहा है तो कॉमन निकल सकता है कि नहीं, देखो ये बाहर वाला 2 और ये अंदर वाला 2, दोनों में से बाहर निकल गया 2, तो बाहर वाले के पास क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब क्या 1, तो 1 लिख देंगे, अंदर वाले में से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा sin में बचा क्या, देखना तो दोनों में से 2 बाहर निकल गए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 प्लस sin a लिख दिया और यहाँ पर क्या है cos a, सेम टू सेम।
अब देखो ये मल्टीप्लाई में है और सेम भी है, ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, सेम है सेम। यहाँ पे क्या लिखा है 2 अपॉन में cos a। अगर 2 को कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ तो 1 अपॉन cos a क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस साइन क्या होता है sec a। तो भाई 2 लिख दिया और 1 अपॉन cos का फॉर्मूला लगा दिया, मैंने बोला कि sec a होता है, तो खेल खत्म, आंसर आ गया क्या? आ गया 2 सेकंड। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो कि 1 अपॉन में cos थीटा क्या होता है sec थीटा, ये आगे चला जाए। हाँ अब बोलो आपके हाथ में कहाँ से मिलेगा, क्या से क्या है बेटा, एक बार बताओ मुझे, यहाँ पे 2 है इसके साथ में 2 है, दोनों में से 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 के साथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ बचेगा क्या? तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर लिखा है 4 into 2 और यहाँ पर लिखा है 2, अब दोनों में 2 लिख रहा है मुझे, अगर 2 दोनों में से कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अपन लिखते हैं ना कुछ नहीं मतलब 1 लिखते हैं, 1 लिखेंगे, ये रफ बताया। वैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ से 2 निकल गया बाहर, यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा साइन है, यहाँ पे क्या बचा साइन है बचा, ठीक है। आई बस समझ तो मन से बोल रहे हो मतलब आत्मा से बोल रहे हो? हाँ ऐसा करो पूरा मन से, हाँ सर आई, तो लड़की बातें कर रहा हूँ मैं ना। तो यहाँ से साइन है, साइन कट गया, बचा क्या 2 अपॉन में cos है और 1 अपॉन cos से क्या होता है sec है, खत्म किया।